हाय, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? ठीक है ना भाई? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में एक दूसरा टॉपिक लेकर चलता हूँ जिसका नाम होगा पासा। क्या होगा? पासा। ठीक। तो आज मैं आप लोगों को पासा के बारे में बताऊंगा और इसमें कुछ बेसिक से सवाल आपको बता दूंगा, फिर स्टैंडर्ड लेवल का सवाल बताऊंगा। तो बताने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी ये रीजनिंग की आज ही एक जो क्लास चल रही है फ्री है। ये पेड ग्रुप का क्लास है, आपको आज फ्री कर दिया गया है केवल एक दिन के लिए। इसके बाद फिर ये पेड में ही जाएगा। तो अभी आज आपको जितना मैं पढ़ाऊँ तो कम से कम उतना तो पढ़ सकते हो। और हाँ, जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए आज मैं आप लोगों को पासा लेकर चलता हूँ। तो पासा के बारे में बताऊँगा। तो आप भाई जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी को सुप्रभात, राधे राधे। तो पासा, सबसे पहले हम जानेंगे पासा क्या होता है या पासा किसे कहते हैं। पासा क्या होता है, पासा किसे कहते हैं? तो कहा जाता है पासा एक घन या घनाभ की आकृति होती है। क्या होती है? पासा एक घन या घनाभ के आकृति होती है। लिखना चाहो तो आप कॉपी पर लिख लेना। पासा एक घन या घनाभ की आकृति होती है। घन या घनाभ की एक आकृति होती है। अब ये चाहे घन की हो चाहे घनाभ की हो। घन की होगी तो सारे फलक इक्वल होंगे, LBH बराबर होगा। घनाभ होगा तो LBH अलग अलग होगा। तो कहा जाता है पासा एक घन या घनाभ की आकृति होती है जिसमें 6 फलक 6 फेसेस, 6 फलक 8 कोने 8 कॉर्नर्स एवं 12 किनारे होते हैं। 12 एज, 12 किनारे होते हैं। कहा जाता है कि पासा एक घन या घनाभ की आकृति होती है जिसमें 6 फलक 8 कोने एवं 12 किनारे होती हैं। अब आपको दिखाने के लिए तो यहाँ मैं 2D फिगर बनाऊँगा, 3D तो नहीं बना सकता। आप इसको ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। पहले ये घन या घनाभ मैं जैसे बना रहा हूँ, आप पहले घन या घनाभ बनाने का प्रयास करिएगा। ये आपका घन या घनाभ बन गया। क्लियर? तो इसमें कितने फेस? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस और एक इसके पीछे और एक इसके आगे। एक ही दिख रहा होगा भाई, एक इसके पीछे एक इसके आगे। यहाँ सामने से नहीं दिखेगा, एक इसके पीछे होगा। तो मिला जुला के कुल कितने? 6। कितने कोने? 8 कोने। तो कोना आप गिन लो भाई। कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने? 8 कोने। किनारे काउंट करोगे, ये हो गया आपका E1, एज 1 E1, ये E2, ये E3, ये E4। क्लियर? ये ऊपर का हो गया। ये E5, E6, E7, इसके बाद ये E8, ये E9, ये E10 और आपका ये E11 और आपका ये E12। कितने किनारे? 12 किनारे होते हैं। तो अभी यहाँ से आपको स्पष्ट नहीं होगा
आप माचिस की डिबिया लीजिएगा, वहाँ पर आप काउंट कर लीजिएगा, तो आपको एज पता हो जाएंगी और सारे कॉर्नर सब पता हो जाएंगे, सारे फेसेस उसके आप जान सकते हो। क्लियर। तो अब हम जानेंगे कि पासा की बात, या पासा कितने प्रकार का होता है। तो नीचे लिखना पासा के प्रकार। लिखना पासा के प्रकार। पासा के प्रकार। तो यहाँ कहा जाता है कि पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला मानक पासा, मानक पासा। दूसरा साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा। मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और साधारण को कहते हैं कॉमन डाइस, या इसी को कहे तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कॉमन तो कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, कॉमन भी इसको कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका पासा दो प्रकार का, एक मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। अब नीचे आपको लिखना है पहला पॉइंट, मानक पासा किसे कहते हैं। आगे आपको नीचे लिखना है मानक पासा किसे कहते हैं। तो आप कहोगे, आप पहले डेफिनेशन लिख लो। कहा जाता है मानक पासा में सभी विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग 6 होना चाहिए। 7। सभी विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7। जैसे कहा जाए कि आप कोई पासा बनाते हो, और पासा देखो आप ऐसे ही बनाना, क्योंकि आपको क्लोज डाइस दिखेगा। पासा बनाने का तरीका सीख लीजिएगा। जो लोग बना लेते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते, वो देख लेंगे। मैं कहूँ कि 4 5 6, तो ये आप कहोगे कि साधारण है कि मानक। तो यहाँ कंडीशन आपको जानना पड़ेगा कि ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 हो, वह पासा क्या कहलाता है? मानक पासा। किंतु याद रखना, किंतु किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं होना चाहिए, तभी तो ये मानक हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब देखो कि यहाँ है इसका कोई भी दो पड़ोसी, चाहे ये पड़ोसी दोनों ले लो, चाहे ये दोनों पड़ोसी ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, ठीक। कोई भी पड़ोसी जो है, पड़ोसियों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो विपरीत योग 7 होगा। अब देखो ये जैसे मैं कहूँ 4, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3, तभी ये मानक हो पाएगा। मैं कहूँ ये 6, तो 6 का विपरीत 1 होगा, तभी ये मानक हो पाएगा। और ये 5 है, तो 5 का विपरीत 2 होगा, तभी ये मानक हो पाएगा। अब इसी चीज़ को आप एक पासा और ऐसे बना सकते हो कि जैसे कहा जाए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसके भी किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। जब ये 7 नहीं हो रहा है, तो इसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होगा, अर्थात ये पासा भी क्या है? मानक पासा है। क्या ये मानक पासा है? इस बात को आपको नोट करना है, और मैं बोल चुका हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर। दूसरा पासा लिखिएगा, साधारण पासा।
साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज, साधारण पासा। तो इनकी खास बात क्या है? जस्ट अपोजिट कहा जाता है। आप नोट करके लिखते चलना। साधारण पासा में, या ऐसे कहोगे, ऐसा पासा जिसके किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए तो वह पासा साधारण पासा कहलाता है। वह पासा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। एक बार फिर से नोट करना। ऐसा पासा जिसके एक भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग, जिसके एक भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 प्राप्त हो जाए तो वह पासा साधारण पासा कहलाता है। क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, मैं कहूँ ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है। अब आप देखकर बताओ ये पासा मानक है कि साधारण? तो कहोगे यार इसके पड़ोसी सतह पर लिखा अंक जो है 7 हो रहा है। कौन कौन सा? अगर मैं इन दो पड़ोसियों को ले लूँ तो इनका योग कितना आ रहा है? 7 हो रहा है। ये कौन सा पासा हुआ? पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो कौन सा? कहोगे ये साधारण पासा हुआ। कौन सा? साधारण। दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे मैं अब बताओ ये मानक है कि साधारण? कहोगे यार पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो रहा है, ये कौन सा पासा हुआ? साधारण पासा हुआ। कौन सा? साधारण पासा हुआ। नोट करिए इसको। जैसे एक आध एग्जाम्पल और मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे ये कहा जाए, आप सोचकर बताना ये कौन सा पासा है। बताओ कौन सा पासा है? कहोगे मानक की साधारण। आप तुरंत बोलोगे ये साधारण पासा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी सतह क्या हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, यानी ये भी कौन सा पासा हुआ? साधारण पासा हुआ। कौन सा पासा हुआ भाई? साधारण पासा हुआ। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। अब आपको लिखना है पासा में मुख्यतः, कॉपी में हेडिंग बनाना, पासा में मुख्यतः निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पासा में मुख्यतः निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पासा में मुख्यतः निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, वन फेस कॉमन। दूसरा, टू फेस कॉमन। अगला, नो फेस कॉमन। ये 3 प्रकार से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको नोट करिएगा। वन फेस कॉमन का मतलब होता है जब केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो। आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना यहाँ ब्रैकेट में, जब केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो। दूसरा,
टू फेस कॉमन का मतलब जब केवल दो सतह उभयनिष्ठ हो, जब केवल दो सतह उभयनिष्ठ हो। अगला नो फेस कॉमन, जब कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो, जब कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पहला टाइप है ये सबसे खतरनाक टाइप है। पहला वाला टाइप जो है ये सबसे खतरनाक टाइप है। खतरनाक का मतलब यही इसी टाइप में आता ही आता है ना। पहले टाइप से ही क्वेश्चन आपका आता है, तो आप इसको स्टार बना लेना, जितना मन करे उतना स्टार बना लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपका हो गया समझ लो 1 नंबर फिक्स है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तब भी 1 नंबर, और अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बैंक में छोड़कर, बाकी अदर एग्ज़ाम में सीसैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ पर आता है, तो सभी जगह 1-1 प्रश्न आते हैं। क्लियर, नोट करिए इसको। और आप अपनी कॉपी पर टाइप फर्स्ट लिखना, वन फेस कॉमन, और लिखना क्वेश्चन लिखना। नीचे एक ही पासे की क्वेश्चन लिखना, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जिनमें 4 का विपरीत ज्ञात कीजिए। जिनमें 4 का विपरीत ज्ञात कीजिए। जिनमें 4 का विपरीत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 2 डाइस बना लो। दो डाइस बना लो भाई आप अच्छे से। और मैं वैल्यू बोल रहा हूँ फीड करना। पहले वाले में है 4 3 6 और दूसरे वाले में 4 5 6। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और आपको सॉल्व करके हमें किसका अपोजिट बताना है भाई? 4 का विपरीत। किसका विपरीत? 4 का अपोजिट बताना है। और याद रखना पूरे पासे में एक ही प्रश्न बनता है, अपोजिट ज्ञात करना, तो अपोजिट का ही प्रश्न आपका यहाँ बनेगा। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या बताता हूँ? कंसेप्ट ये है। तो पहले आप ये वन फेस कॉमन, तो आपसे कहा जाएगा जब एक ही पासे की, ध्यान देना आप अपने कॉपी पर नोट लिख लेना, जब एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों और उनमें से अगर एक सतह कॉमन है, अगर उनमें से एक सतह कॉमन है, तो जो सतह कॉमन होता है वहीं से हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम जाते हैं। किस डायरेक्शन में? आप किसी भी डायरेक्शन में घूम जाओ, चाहे एंटी क्लॉक चाहे क्लॉक, है ना। आप कोई भी डायरेक्शन में घूम जाना, चाहे एंटी चाहे क्लॉक, लेकिन याद रहे अगर पहले वाले में क्लॉक घूमते हो तो दूसरे वाले में भी क्लॉक, पहले वाले में एंटी घूमते हो तो दूसरे वाले में भी एंटी क्लॉक घूम जाना। तो जो सतह कॉमन है उसी को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम जाओ। तो अगर ये 4 से आप लेकर चलते हो तो 4 से क्लॉक चलोगे तो मतलब 4 से शुरू करोगे, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, कहोगे 4 3 6।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, 4 से शुरू करते 3 होते हुए 6 के पास, फिर इसके बाद यहाँ से अगर आप घूमना शुरू करते हो, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हो तो यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना। तो ये 4 5 6 क्या हो जाएगा, सॉरी या 2 फेस कॉमन हो गया, ये 2 6 4 3 6, ये 2 6 5 है। यहाँ आप कर देना भाई 4 5, ये दूसरा, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया था। आप क्या बनाए हो 3 4 4 5 3 4 1, तो कोई एक सुधारना पड़ेगा, इसको 2 6 5 बना दो, 2 6 5 बना दो, थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा 2 6 5। तो अब आप लॉजिक वही लगाओगे लेकिन दूसरे हिसाब से। तो भाई अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कहोगे 6 दिख रहा है क्या, तो आपको 6 से चलना पड़ेगा, 6 से। तो लॉजिक वही है क्लॉकवाइज, 6 से शुरू किया, 4 होते हुए 3 के पास, तो ये हो गया आपका 6 4 3। तो वही काम यहाँ 6 5 2, क्या हो गया ये 6 5 2। ठीक, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, उतना आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आपसे कहा गया भाई 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या आया 5, 3 का विपरीत क्या आया 2, तो 6 का विपरीत 6 थोड़ी होगा। आप देखो इसमें कौन सी संख्या का प्रयोग नहीं किया गया है, कहोगे 1 का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। जिसका प्रयोग नहीं हुआ होगा, जो 2 सेम होगा उसी का वो अपोजिट होगा। तो 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6। तो हमसे केवल 4 का अपोजिट पूछा था, तो 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा 5। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन लिखना, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। तो बताइए उसमें 6 का विपरीत क्या होगा, तो बताइए उसमें 6 का विपरीत क्या होगा। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो बताइए उसमें 6 का विपरीत क्या होगा। आप पासा 2 बनाइए पहले, पासा 2 बना लीजिए। अब वैल्यू को मैं फीड करता हूँ 3 1 4, 3 1 4, और ये है 4 5 6, 4 5 6। क्लियर। तो हमें 6 का अपोजिट बताना है। ज़रा आप बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा, तुरंत बताइए हमको क्या होगा। जितने लोगों का एक आ रहा है भाई सही है। देखो क्या बोला है, हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जो फेस कॉमन होगा उसी को पकड़िए। ये 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, तो किसी एक से यहाँ से शुरू करो, क्लॉकवाइज में चलो। तो 4 3 1, 4 3 1, फिर यहाँ से 4 5 6, तो 4 5 6। क्लियर। अब देखो कौन सा अंक नहीं प्रयोग किया गया है, कहोगे 2, तो ये 4 का विपरीत हो गया, 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6, या 6 का विपरीत 1। तो हमसे 6 का अपोजिट पूछा था, कहोगे 6 का अपोजिट 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1। लिखना दूसरा क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो बताइए उसमें 2 का विपरीत क्या होगा। तो बताइए उसमें 2 का विपरीत क्या होगा। तो आप 2 पासा पहले बनाइए तुरंत। ठीक, ये 2 पासा आपका हो गया। ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है।
और वैल्यू मैं फीड करता हूँ 412 और दूसरे वाले में है 263। हमें किसका अपोजिट बताना है भाई? 2 का। अपोजिट बताना है। तो जिसका जिसका भाई 5 आ रहा है उनका सही है। देखो कैसे, तो हमने बताया जो दोनों में कॉमन होगा उसी को पकड़ लो। ये 2 और 2 क्लॉकवाइज में घूम जाओ तो ये 2 4 1, तो 2 4 1। यहाँ से चलोगे 2 6 3, तो ये हो गया आपका 2 6 3। अब देखो 4 का अपोजिट 6, 1 का 3, तो 2 का 2 हो नहीं सकता, तो कौन सा अंक प्रयोग नहीं किया गया? तो कहोगे 5, यानी 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। तो आप यहाँ कह दोगे 2 का अपोजिट 5। नोट करिए। आगे लिखना ऐसे ही है, क्वेश्चन वही है, हमें 1 का अपोजिट बताना है। क्वेश्चन ये है, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो एक का विपरीत बताइए। तो एक का विपरीत बताइए। एक का विपरीत, तो आप पहले तुरंत बनाइए 2 पासा। अब मैं वैल्यू फीड करता हूँ, तो 312 और 516। तो हमें बताना है 1 का अपोजिट। 1 का अपोजिट जरा सॉल्व करिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको हमने बताया जो दोनों में कॉमन होगा उसको पकड़ लो। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, क्लॉकवाइज घूम जाओ, घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो ये 1 2 3, तो ये हो गया आपका 1 2 3। फिर ये 1 6 5, 1 6 5। कौन सा अंक प्रयोग नहीं किया गया? 4। तो वो जो 2 कॉमन दिख रहा है उसी का अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया? 4। तो कहोगे 1 का अपोजिट 4। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया जब एक पासे की कई स्थितियां दी गई हों। लेकिन ये टाइप फर्स्ट में ही है कि जब एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों, एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों, तो आप जो है क्या करोगे? नीचे आप हेडिंग बनाना, ये टाइप फर्स्ट का ही है, 1 फेस कॉमन का ही है, ये टाइप फर्स्ट था, इसी का ही क्वेश्चन है। लेकिन पूछने का तरीका बदल गया है, पूछने का तरीका बदला हुआ है। लिखना कॉपी में आप पॉइंट बनाइएगा, जब एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों। लिखना क्वेश्चन भाई उसमें, और थोड़ा सा है लॉन्ग, इसमें आपको डायग्राम वगैरह सब बनाना पड़ेगा, है ना। लिखना नीचे क्वेश्चन लिखना, नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। तो बताइए 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो बताइए 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो आप क्या करोगे, पहले 4 डाइस बना लो, मैं भी 4 डाइस बना लेता हूँ, आप भी 4 डाइस बनाइए, मैं भी 4 डाइस बनाता हूँ।
4 कंडीशन आप बना लिए हैं। ये कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड, और ये कंडीशन थर्ड, और ये कंडीशन फोर्थ। अब मैं वैल्यू फीड करता हूँ। पहले वाले में है 153, 153, 153, 435, 435, और अगले में है 342, 342, और अगले वाले में है 321, 321। और हमें अपोजिट किसका बताना है? 3 का अपोजिट बताना है। किसका? 3 का अपोजिट। तो देखो, आप कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों और आपसे किसी का भी विपरीत पूछे तो इससे कोई मतलब नहीं। तो जब एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों तो आप एक काम करना, आप उनमें से ऐसे 2 कंडीशन को या ऐसी 2 स्थिति को ढूंढोगे जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो। आप इसमें से ऐसे 2 कंडीशन ढूंढना, ऐसे 2 स्थितियां को ढूंढना जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो, जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो, वन फेस कॉमन हो। ठीक, इसके बाद वाला प्रोसेस इसके पहले जैसा है। तो आप कहोगे कि अगर मैं पहला और तीसरा उठा लेता हूँ, पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में देखो 153, ये 342 में केवल 3 कॉमन है, केवल 3 कॉमन है। तो आप पहले और तीसरे को उठा सकते हो। आप मिला लो पहले और दूसरे में तो कहोगे 153, तो ये 352 ये नहीं हो सकता। ये पहला तीसरा, पहला चौथा तो 153, तो देखो यहाँ 1 और 3 कॉमन दिख रहा है, यानी इसको नहीं ले सकते, यानी हम पहले और तीसरे को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि आप दूसरा और चौथा ले लीजिए, तो आप दूसरे 435, तो 435 में केवल 3 कॉमन दिख रहा है, यानी दूसरा और चौथा आप ले सकते हो। आंसर आपका वही आएगा, आंसर आपका वही आएगा। कहा जाए कि फर्स्ट एंड थर्ड स्थिति लेने पर, फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन लेने पर, बाय टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन, तो फर्स्ट और थर्ड अगर लेते हो तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो कहोगे 3। तो जो कॉमन दिखेगा उसी को सर्कल कर दो। 3 कॉमन दिख रहा है, 3 को सर्कल कर दो और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। तो यहाँ से घूमोगे ये 315, ये 315, और यहाँ से घूमोगे तो ये 342। क्या हो गया? 342। अब देखो 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5, तो बचा क्या? 6 बचा है। तो ये 3 का अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट क्या हुआ? 6। 3 का विपरीत क्या हुआ भाई? 6। तो यहाँ कह देना 3 का अपोजिट 6। नोट करना इसको आप। हो गया भाई। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या ज़रूरी है कि मेरा पहला और तीसरा लेने से ही आंसर आएगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा और चौथा भी ले सकते हो। लेकर एक बार चेक कर लो। तो अगर आप दूसरा और चौथा लेते हो, कहोगे बाय टेकिंग सेकेंड एंड फोर्थ कंडीशन, सेकेंड एंड फोर्थ कंडीशन। तो सेकेंड और फोर्थ कंडीशन लेते हो तो सेकेंड और फोर्थ में कौन सा संख्या कॉमन, कौन सी संख्या कॉमन है? कहोगे 3। तो आप 3 को सर्कल कर लो, 3 को सर्कल कर लो, फिर वही प्रोसेस लगा दो क्लॉकवाइज। ये 354, ये आपका हो गया 354, और ये आ गया 321, ये आपका आ गया 321। देखो 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 4। अब यहाँ बचा क्या? 3। तो 3 का अपोजिट 3 हो नहीं सकता। कौन सा संख्या कॉमन नहीं हुआ है? कौन सा नहीं लिखा गया? 6। तो कहोगे 6 नहीं लिखा गया है, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6। देखो 3 का अपोजिट यहाँ से भी 6, और देखो मिला लो 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 1,
1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5, ये मिल रहा है कि नहीं? पूरा पूरा एकदम मिलेगा आपका। क्लियर? ये आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर भाई? चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, आप लिखना। ओके भाई, लिखना लिखना। नीचे एक ही पासे की निम्न स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की निम्न स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की निम्न स्थितियां दी गई हैं, तो उनमें से 5 का विपरीत क्या होगा, या 5 अंक वाले सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आप सीधी बात समझना, 5 का विपरीत ज्ञात करना है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, 5 डाइस बनाओ। इसमें 5 डाइस दिया है, तो आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। 5 डाइस बनाना भाई। ये 5 व्यू हो गए। अब मैं संख्या को फीड करता हूँ। पहले वाले में 2 3 4, पहले वाले में भाई 2 3 4, और अगले वाले में 3 2 1, 3 2 1, और अगले वाले में है 4 5 6, 4 5 6, और अगले वाले में है 1 6 5, 1 6 5, और अगले वाले में है 3 5 4, 3 5 4। क्लियर? तो हमें बताना है 5 का अपोजिट, अपोजिट ऑफ 5, 5 का अपोजिट। क्लियर? ये हमें बताना। चलिए, बताने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं। जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड कोर्स में आपको इंडिविजुअल रीजनिंग और इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास मिलेगी। आपको पूरी रीजनिंग और पूरी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, और जिसकी फ़ीस मात्र 1000 रुपया है। कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो रीजनिंग और रीजनिंग और इंग्लिश पूरा पढ़ना चाहते हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात मैथ की, तो अर्थमेटिक में पूरा फ्री आपका स्टेप पढ़ाऊँगा, लेकिन जब ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा तो वहाँ पेड वालों को मिलेगा। पूरा ज्योमेट्री आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो पूरी ज्योमेट्री आपको पढ़ाई जाएगी। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं भाई, वो ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा मेरा क्या था? 5 का अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट? 5 का अपोजिट बताना है। तो 5 का अपोजिट बताने के लिए हमने बताया था कि जब एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई हों, तो उनमें से आप ऐसे 2 को केवल चुनना जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो, जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो। तो कहा जाए कि अगर आप पहला और तीसरा कॉमन कर लो, तब कोई भी चेक करके कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है, तो अगर ये 2 3 4 और इसमें 4 5 6, आप पहले और तीसरे को ले लो। आप जल्दी से लगाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो 2 यहाँ कॉमन है, 4 यहाँ कॉमन है, 4 यहाँ कॉमन है। तो कहोगे बाई टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा 4 2 3, 4 2
3 और ये हो जाएगा 4 5 6, 4 5 6। क्लियर। अब देखो 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, तो कौन सा लेटर नहीं दिख रहा है, कौन सा अंक नहीं दिख रहा है भाई? 1, यानी 4 का अपोजिट 1। तो हमसे 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। अपोजिट ऑफ 5 इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। नोट करिए, लिखना नीचे अगला क्वेश्चन लिखना। नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, 4 स्थितियां दी गई हैं। तो 2 बिंदु वाले विपरीत फलक पर कितने अंक होंगे? 2 बिंदु वाले विपरीत फलक पर कितने अंक वाला फलक होगा? क्लियर। या कितने अंक होंगे या कितने बिंदु होंगे? तो 4 कंडीशन बनाना, 4 डाइस बनाना आप। ये आपका 4 डाइस हो गया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। और पहले वाले डाइस में क्या क्या है बिंदु? तो पहले वाले में 3 2 5। तो ये जैसे बना है भाई वैसे मैं बना रहा हूँ। इसमें है 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। इसमें है 2 और इसमें है 5। और अगले वाले में है 4 6 5, 4 6 5। 4 6 5। और थर्ड वाले में है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और लास्ट वाले में है 1 6 4। वन 6 4। क्लियर। और हमें किसका विपरीत बताना है भाई? आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 2 बिंदु वाले विपरीत। क्लियर। तो आप ज़रा लगा के बताओ कि आपका क्या आंसर आता है। 2 बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? बताइए ज़रा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो हमने आपको बताया कि आप इसमें से ऐसे 2 पासे को उठाना जिसमें केवल और केवल एक फेस कॉमन हो। अगर आप पहला उठाते हो 3 2 5, तो पहले और दूसरे में ही मिल रहा है आपका। देखो 5 यहाँ, 5 यहाँ, बाकी और कोई नहीं मिल रहा है। पहला और तीसरा उठा सकते हो 2 3 2 3, नहीं पहला तीसरा नहीं,
पहला और लास्ट वाला 1 2 3 1 6 4 नहीं, तो पहला और दूसरा से ही मिलेगा, पहले और दूसरे से ही मिलेगा। तो पहले और दूसरे को अगर आप उठाते हो फर्स्ट एंड सेकंड, कहोगे बाय टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन या फर्स्ट एंड सेकंड व्यू, फर्स्ट एंड सेकंड व्यू, तो क्या कॉमन दिख रहा है भाई 5। आप इसको संख्या मान लेना 5, क्लॉक चलना यहाँ से 5 3 2 5 3 2, यहाँ से चलोगे 5 4 6 5 4 6। तो हमसे 2 का अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट पर कितने बिंदु होंगे, 6 बिंदु होंगे, यानी 2 के विपरीत वाले सतह पर कितने बिंदु होंगे, 6 बिंदु। बोल भाई क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। तो जाते जाते ये आपका टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया। तो जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क को नोट करना, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर होमवर्क देता हूँ। तो आपके सामने बोर्ड पर एक होमवर्क लिखा गया है। होमवर्क क्या है पहले नोट करिए, कॉपी पर लिखना। नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। तो बताइए हरा का विपरीत कौन होगा, तो बताइए हरा का विपरीत कौन होगा। तो 4 स्थिति है, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति और ये चौथी स्थिति। पहली स्थिति में है हरा पीला गुलाबी, बोल देता हूँ हरा पीला गुलाबी, दूसरी में हरा काला पीला, अगले में ब्लू गुलाबी पीला, अगले में लाल ब्लू काला। ठीक, तो ये 4 स्थिति है और 5 ऑप्शन दे रखे हैं, लाल गुलाबी काला ब्लू पीला। ये होमवर्क आप लगा के या तो कमेंट करिएगा या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास रीजनिंग की अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।